हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जिसमें हमने सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने ऑपरेटर्स पढ़े, बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़े थे। उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, लूप्स पढ़ा था, एरेस पढ़े, पॉइंटर्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े और फंक्शंस में ही हमने रिकर्सिव फंक्शंस भी जाना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते पढ़ते अब हम यहाँ पर नया टॉपिक पढ़ने के लिए आए हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर। हमने अभी तक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, एरे को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, वो सभी कुछ हमें हमारे स्ट्रक्चर्स के टाइम पर काम आएगा। सो बेसिकली स्ट्रक्चर होता क्या है? हमने एरेस के टाइम पे पढ़ा था। एरे की जो डेफिनेशन थी वो थी कि होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज एरे। होमोजीनियस कलेक्शन का मतलब क्या था? वहां पर एक टाइप का डेटा, एक जैसा डेटा हमारा एरे के अंदर स्टोर होता है। मैंने उस टाइम पर आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमारे पास एक बास्केट है और उस बास्केट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स ही रख रहे हैं और वो एप्पल्स हमारे पास इंडेक्स वाइज रखे हुए हैं, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एरे की तरह। लेकिन हमें अगर फॉर एग्जाम्पल उस बास्केट के अंदर ऑरेंजेस भी रखने रहते या ग्रैप्स भी रखने रहते, तो हमारा टाइप डेटा का चेंज हो जाता, तो हम उस पर्टिकुलर बास्केट को एक एरे नहीं बोल पाते। हमें क्या करना पड़ता? हमें एप्पल्स का एक एरे अलग बनाना पड़ता, ग्रैप्स का एक एरे अलग बनाना पड़ता, ऑरेंजेस का एक एरे अलग बनाना पड़ता, क्योंकि एरे का कंडीशन ही क्या है कि उसके पास सिर्फ होमोजेनियस डेटा ही हम स्टोर कर सकते हैं। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ही हमारे पास एक नई चीज है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स के अंदर हम अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप के डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय का डेटा किस तरीके से होगा? सबसे पहले उस एम्प्लॉय के पास आईडी होगी, तो वो आईडी डेटा हम किस टाइप का ले सकते हैं? इंटीजर टाइप का। उसके बाद सेकंड चीज उस एम्प्लॉय के पास क्या हो सकती है? नेम हो सकता है, तो वो हमारा किस टाइप का हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का। फिर उसके बाद उस एम्प्लॉय के पास सैलरी भी हो सकती है, तो सैलरी किस टाइप का डेटा हो जाएगा हमारे पास? फ्लोट टाइप का। अगर हमें इसे एरेस के रूप में बनाना पड़ता या बनाना चाहते, तो उसके लिए हमें आईडी का एक एरे बनाना पड़ता इंटीजर टाइप का, नेम का एक एरे बनाना पड़ता इंटीजर टाइप का, सैलरी का एक एरे बनाना पड़ता फ्लोट टाइप का। नेम का हम स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाते और सैलरी का हम फ्लोट टाइप का बनाते। लेकिन ये सब मिलकर भी किसी एक एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल उस एम्प्लॉय का नाम मैं रख दे रही हूं E1, उस E1 का डेटा एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। हमें अगर इस डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्लॉय, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। पहला है हमारे पास आईडी, दूसरा है हमारे पास नेम, तीसरा है हमारे पास सैलरी, जो कि फ्लोट, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का है। और ये हमारे हुए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के मेंबर्स। क्या कहलाएंगे ये? मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। ये हमारा लिमिटेशन जो था एरे के अंदर, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। जब हमें एरेस, हमारे पास जो टॉपिक था उसमें हम आईडीज बनाते, नेम बनाते, सैलरी बनाते E1 एम्प्लॉय के लिए, उस टाइम पर अगर मुझे 60 एम्प्लॉयज का डेटा बनाना रहता, तो क्या मुझे 60 आईडीज के हमें अलग अलग एरेस बनाने पड़ते, मुझे 60 नेम्स के स्ट्रिंग्स बनाने पड़ते, मुझे 60 सैलरी के लिए फ्लोट टाइप का अलग अलग डेटा बनाना पड़ता, तो ये कितना ज्यादा एग्जॉस्टेबल हो जाता और हमारा जो कंपाइलर है और जो हमारी मेमोरी है वो कितनी ज्यादा एक्वायर हो जाती बेफिजूल। इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर एक क्रिएट कर सकते हैं और उस एक स्ट्रक्चर के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। पहला वेरिएबल मैंने आपको बता ही दिया, हमारे पास है जैसे E1, दूसरा हम बना सकते हैं E2, E3, E4, इस तरीके से हम E60 तक हमारे वेरिएबल्स जो कि स्ट्रक्चर के होंगे वो हम बना सकते हैं। इन सभी वेरिएबल्स की एक खासियत है और इन सभी वेरिएबल्स के पास
सभी के पास खुद का डेटा है और उस डेटा के अंदर खुद की आईडी है, नेम है और सैलरी है। सो हमारे पास ये एडवांटेज हो गया कि हमें बार बार हर एक एम्प्लॉय के लिए आईडी, नेम और सैलरी को बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ता। हम एक बार सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बना देंगे, एक स्ट्रक्चर बना देंगे और उसी को हम यूज करेंगे बार बार हर एक वेरिएबल के लिए। इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं और कई बुक्स में आपको इसे ऑब्जेक्ट्स का नाम भी दे दिया जाएगा। और जब हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझेंगे तो उस टाइम पर हमें यह समझ आएगा कि इन वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्ट्स के रूप में भी किस प्रकार यूज करते हैं और यही स्ट्रक्चर कुछ और नाम क्या दे दिया जाता है। इसको स्ट्रक्चर को अगर मैं क्लियर डेफिनेशन बोलूं तो वो क्या होगी? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट ग्रुप्स एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर वन नेम। अभी मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या है? एक डेटा टाइप है। हमने अभी तक जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं, इंट पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था, हमने कैरेक्टर पढ़ा है, ये डबल पढ़ा, ये सभी डेटा टाइप्स कौन से थे? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उसके बाद हमने पढ़ा एरे। एरे क्या था? एक डिराइव्ड डेटा टाइप। और अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। ये है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दैट मीन्स ये डेटा टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं। जिस प्रकार हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ा था तो हमने उस टाइम पर फंक्शंस खुद डिफाइन कर रहे थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी खुद डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर का नाम भी हम खुद लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाते कैसे? अगर सिंपल हम डिक्लेरेशन पे ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सेपरेटली समझेंगे डिक्लेरेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूं। हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं स्ट्रक्ट नाम का। ये कीवर्ड हमारा सी की लाइब्रेरीज में है। उसके बाद हम लिखते हैं यहां पर हमारे स्ट्रक्चर का नाम। तो हमारे स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्लॉय। फाइन। उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं जो भी हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। तो सबसे पहला मेंबर है इंट आईडी। दूसरा मेंबर है कैरेक्टर नेम, इसे मैंने ले लिया 20 बाइट्स का। फिर उसके बाद सैलरी के लिए मैंने ले लिया फ्लोट सैलरी। और हमारे स्ट्रक्चर के एंड में हमेशा ब्रेसेस के बाद लगता है सेमीकोलन। हमने एक और जगह देखा था सेमीकोलन लगता है ब्रेसेस के बाद, वो था हमारा डू वाइल लूप के टाइम पर। जब हमने डू का बॉडी जो था वो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास वाइल लूप लिखने के बाद हम सेमीकोलन लगाते थे। उसी प्रकार यहाँ पे हमने ब्रेसेस के बाद यहाँ पर है सेमीकोलन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसका हमें ध्यान रखना है, सेमीकोलन का ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनका नाम सेम एक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं हो सकते। आप एक प्रोग्राम के अंदर n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जितना आपको आपके क्वेश्चन के अनुसार जरूरत है आप बना सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय है, नेम्स यहाँ पर जो मेंबर के नेम्स हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते हैं। सभी मेंबर्स के नेम डिफरेंट होने चाहिए। आप इस तरीके से जरूर लिख सकते हो नेम 1 और फिर यहाँ पर आपका डेटा इस तरीके से, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सिमिलर आप नहीं लिख सकते हैं। एक और चीज इसमें हमको ये समझना है कि यहाँ पर आप किसी भी मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। कैसे? अगर आप चाहो इस तरीके से लिखकर इंट id इक्वल्स टू 100, तो ये आप यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं कर सकते हो। उसके पीछे रीजन क्या है? बेसिकली यहाँ पर हम इसको बना क्या रहे हैं, ये एक डेटा टाइप है। जिस प्रकार हम ऐसे लिखते थे इंट x, एक वेरिएबल x बनाया इंटीजर टाइप का। यहाँ पर ये जो इंट है ये क्या है? डेटा टाइप। जो भूमिका इस इंट की है यहाँ पर x के लिए, वही भूमिका इस पूरे स्ट्रक्चर की रहेगी स्ट्रक्चर के डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पर ये क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और जब भी हम डेटा टाइप लिखते थे, इंट लिखते थे, तो क्या मेमोरी में कोई जगह बनती है? मेमोरी में स्टोरेज कब बनता है? जब हम x को डिक्लेयर करते हैं। हमने अभी यहाँ पर इन डेटा टाइप के लिए, इस डेटा टाइप के लिए किसी भी प्रकार की मेमोरी असाइन नहीं करी है, क्योंकि ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। इनको मेमोरी तब असाइन होगी जब हम इनके वेरिएबल्स बनाएंगे। तो बेसिकली वेरिएबल्स के ये क्या हुए? बिहेवियर्स हुए, और इनको तभी मिलेगी साइज
जब इनका वेरिएबल क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बात ध्यान रखना जरूरी, हम स्ट्रक्चर बिना नाम के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्ट, और इस तरीके से आपका जो भी डेटा है यहां पर आप लिख सकते हैं। बिना नाम के भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट आपको ये प्रिफर किया जाएगा, एडवाइज्ड किया जाएगा कि आप स्ट्रक्चर का नाम रखिए, क्योंकि बाद में जाकर आपको इश्यूज होंगे अगर आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी, सबसे पहले सेमीकोलन। दूसरी चीज हमने ये सीखी थी कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम सेम नहीं हो सकते विद इन सेम स्ट्रक्चर। अलग अलग स्ट्रक्चर में दूसरा कोई आपने स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट नाम का, वहां पर आप आईडी नेम और जो भी आपको यूज करना है इन्हीं के जैसा नाम आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज हमने ये समझी कि हमारे जो मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के, वो यहाँ इनिशियलाइज नहीं होते हैं। उन्हें इनिशियलाइज कब किया जाएगा, जब उनका वेरिएबल बनेगा और वेरिएबल के साथ में इनिशियलाइज करा जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट हमने चीज क्या सीखी थी कि हमारे स्ट्रक्चर का जो नाम होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन।